हेलो एवरीवन, आज है 9 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। देखिए, छोटा सा सरकारी शेयर है ये, लेकिन फिर भी काम जो है इसका बहुत बड़ा है। 25 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो एनएचपीसी के ऊपर मैंने इससे पहले भी बाइंग की एडवाइस दी हुई थी। इसी साल जून महीने में जब 20 रुपए के ऊपर ये शेयर था, और पिछले महीने दिसंबर में भी मैंने बाइंग की एडवाइस दी थी जब ये 23 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था। आज यहाँ पर एक रैली देखने को मिली है और मैंने पहले ही कहा है यहाँ पर कि ये वो शेयर है जो कछुए की गति से आगे बढ़ता है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि एनएचपीसी में हाल फिलहाल में क्या चल रहा है और क्या हाल फिलहाल में यहाँ पर जब शेयर 25 रुपए तक पहुंचा, क्योंकि जनरली देखने को मिला है कि हल्की सी तेजी के बाद भी इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है। तो जरूर डिस्कस करेंगे कि खरीदारी का यहाँ पर मौका है कि नहीं और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं एनएचपीसी की। 25 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 12.5% का ग्रोथ है। 21 रुपए से उठकर 25 रुपए तक पहुंचा है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 5.5% का ग्रोथ है। देखिए, कोरोना से पहले ये शेयर 27 रुपए के आसपास ट्रेड करता था। कोरोना की वजह से गिरावट आई, 18 रुपए तक शेयर टूट गया। फिर तेजी आई, शेयर पहुंचा, आप देखिए 22-23 रुपए तक पहुंचा। फिर यहाँ पर गिरावट आई, 20 रुपए से नीचे टूटा, फिर तेजी आई और फिर गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, लेकिन फाइनली अब ये अपने प्री कोविड लेवल तक पहुंच चुका है। मतलब गिरावट नहीं है, कोरोना से पहले जिस प्राइस पे था उसी प्राइस पर ही अभी भी पहुंच चुका है। और आप देखिए 3 साल में अगर हम देखें तो 24% की गिरावट है, 33 रुपए तक का हाई है, 18 रुपए तक का लो है। सरप्राइजिंगली अगर हम इसका 10 साल का चार्ट देखेंगे तो 10 साल में भी इस यहाँ पर 9.5% की गिरावट है और ज्यादा बड़ा शेयर नहीं है। 34 रुपए का हाई है, 15 रुपए का लो है, मतलब प्राइस रेंज 10 साल में सिर्फ 19 रुपए का है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब इतना कम प्राइस रेंज होता है तो ये वो शेयर जनरली नहीं होता जहां पर आप एक बड़ा रिस्क ले सके खरीदारी करने का। क्योंकि अगर 5 रुपए अप जाएगा तो 4 रुपए दोबारा से ये डाउन आएगा, 3 रुपए अप जाएगा, 2 रुपए डाउन आएगा। तो ये ऐसा शेयर है, यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म का निवेश नहीं करना है। यहाँ पर आपको ऐसा निवेश नहीं करना है कि मैं खरीद के भूल गया इस शेयर को, वो वाली चीज यहाँ पर नहीं करनी है। क्योंकि बहुत ही स्लो मूव करता है, ये बहुत ही स्लो मूव करता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो पावर सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं तेजी बनी हुई है और एक बेनिफिट उन कंपनियों को मिल रहा है जो इस सेक्टर में काम करती है। यहाँ पर आप देखिए लार्ज कैप शेयर है, ये 25,260 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 1 करोड़ 24-25 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड भी हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 70.95% की होल्डिंग है। प्रमोटर मतलब कौन है? सरकार। यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 8 म्यूचुअल फंड का पैसा लगा है और 140 से भी ज्यादा एफआईएस का पैसा लगा है। आप देखिए म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो 4.10% की है और म्यूचुअल फंड ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। एफआईएस के पास 4.27% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 7.71% की होल्डिंग है। तो देखने में तो लग रहा है कि भैया अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिल रही है, बड़े बड़े फंड हाउस के द्वारा बड़ा पैसा यहाँ पर जरूर लगा है। इवन हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आपको एलआईसी देखने को मिल रहा है 7.59% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 5.68% के आसपास देखने को मिली है और देखिए छोटा सा शेयर जरूर है, लेकिन 3% जितना डिविडेंड भी ये पे कर रहा है। और 3% का डिविडेंड भले ही है लेकिन अच्छा है। देखिए 32 पैसा पर शेयर, एक ऐसा शेयर जो मुश्किल से 25 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और आपको 32 पैसे का डिविडेंड पे कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है कि अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर ये जरूर है। लेकिन हाल फिलहाल में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जो कहीं ना कहीं इस शेयर में और तेजी का काम करेगी। वो है एनसीएलटी ने एनएचपीसी की जो बिड थी 165 करोड़ की, जो जल पावर कॉर्प को अक्वायर करने की जो रिजोल्यूशन प्लान था उसको अप्रूव कर दिया है। यहाँ पर देखिए द नेशनल, देखिए जनरली होता क्या है कि जब भी कोई बड़ी कंपनी डूबती है तो वो एनसीएलटी में जाती है बिकने के लिए और वहां से कोई बड़ा प्लेयर उसको खरीदता है। जल पावर कोर्प की अगर हम बात करें तो वो भी भैया
बिकने के लिए ही गई थी, इतना सारा कर्जा था कि भैया वो चुका नहीं पा रहे थे, तो एनसीएलटी में चले गए। तो फाइनली एनसीएलटी ने एनएचपीसी की जो 165 करोड़ का रेजोल्यूशन प्लान था उसको टेक ओवर करने का जल कोर कॉर्प को, उसको फाइनली मंजूरी दे दी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि एनएचपीसी के लिए भी अच्छी बात है यहाँ पर कि एक बहुत बड़ी कंपनी को इन्होंने टेक ओवर किया है 165 करोड़ के आसपास। यहाँ पर देखें तो जेपीसीएल मतलब जल पावर कॉर्प लिमिटेड की अगर हम बात करें, was executing 120 megawatt Ranjit State hydroelectric project in Sikkim. The company is currently undergoing corporate insolvency resolution process, which was initiated मतलब 9 अप्रैल 2019 में ये कंपनी एनसीएलटी में गई थी, जो जल पावर कॉर्प है वो। और फाइनली अब इस एनसीएलटी से इनका चुकादा आ चुका है। एनसीएलटी NHPC will make upfront payment of 165 crore and cost of the project is considered 943 crore। तो देखिए 165 करोड़ का अपफ्रंट पेमेंट करेंगे और टोटल कॉस्ट जो प्रोजेक्ट की है वो 143 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। अब देखिए जल पावर को इज अ सेकंड कंपनी आफ्टर लैंको टेस्ला हाइड्रो पावर टिस्टा हाइड्रो पावर लिमिटेड टू बी अक्वायर्ड थ्रू एनसीएलटी बाय एनएचपीसी। तो देखिए एनएचपीसी ने इससे पहले भी लैंको को अक्वायर किया है। जल पावर को दूसरी कंपनी है जिसको एनएचपीसी ने एनसीएलटी के द्वारा अक्वायर किया है। तो अच्छी बात है ये एनएचपीसी के लिए, और कहीं ना कहीं एक बूस्ट करने का काम भी जरूर करेगी इस कंपनी को। यहाँ पर आप देखिए एनएचपीसी की ये वेबसाइट है और कंपनी का जो क्या कहते हैं बिजनेस जो है वो ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है। देखिए लद्दाख में इनका 45 मेगावाट का प्रोजेक्ट पावर स्टेशन लगा हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें तो जम्मू एंड कश्मीर भी 690 मेगावाट का पावर स्टेशन यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें तो 120 मेगावाट का अगेन जम्मू कश्मीर में ही लगा हुआ है। उसके अलावा देखें तो भैया उत्तराखंड में 120 मेगावाट का पावर स्टेशन इनका है। उसके अलावा देखिए तो हिमाचल में भी है 180 मेगावाट। हिमाचल के अलावा देखिए हिमाचल में दूसरा भी है 231 मेगावाट का। जम्मू कश्मीर में अगेन 240 मेगावाट का यहाँ पर देखने को मिला, 280 मेगावाट का उत्तराखंड में। तो एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट कंपनी हैंडल कर रही है और बड़े से बड़े इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। डैम के ऊपर, रिवर्स के ऊपर जनरली इनके जो पावर स्टेशन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और जनरली ज्यादातर आपको मध्य प्रदेश में, सिक्किम में और जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं इनके जो प्रोजेक्ट होते हैं पावर स्टेशन। और कंपनी बुरी नहीं है, बड़ी कंपनी है, लेकिन जनरली हमेशा यही होता है कि जो सरकारी कंपनियां होती है वो अपने ओरिजिनल प्राइस से 3-4 गुना सस्ते ही प्राइस पर ट्रेड करती हुई देखने को मिल जाती है। टेक्निकल रेटिंग काफी अच्छी है इनकी, तेजी के संकेत अभी भी बने हुए हैं। 100% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह जरूर दे रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू आप देखें एमकी ग्लोबल ने इसका 27 रुपए का टारगेट प्राइस भी रखा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं आपको एक और चीज दिखाने की कोशिश करूं तो ये वो कंपनी है जिनके रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे तो 3-3 हजार करोड़ तक के इनके रेवेन्यूज हैं। 3,000 करोड़ का रेवेन्यू सितंबर 2019 में था, सितंबर 2020 में भी 2,900 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट भी काफी बड़े प्रॉफिट्स कमाने वाली कंपनी है। कोई सोच नहीं सकता कि इतनी सस्ते दाम में ट्रेड करने वाली कंपनी के प्रॉफिट 1,300-1,400 करोड़ तक के भी देखने को मिल सकते हैं, वो भी क्वार्टर में। तो देखिए सितंबर 2019 में 1,450 करोड़ का प्रॉफिट था। हालांकि वो डिक्रीज हो गया कोरोना के चलते, मार्च में 240 करोड़ रहा, फिर बाद में इंक्रीज होगा 855 करोड़ रहा, अभी दोबारा से 1300 करोड़। तो मतलब ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में और बड़ी ग्रोथ आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, पब्लिक के पास है, एफआईएस म्यूचुअल फंड, कई सारे लोग यहाँ पर बड़ी होल्डिंग्स को ओन करते हैं। ओवरऑल एनएचपीसी के बारे में मैं बात करूं तो डेफिनेटली इसका जो 10 साल का चार्ट है वो बिल्कुल भी एंकरेजिंग तो नहीं है खरीदारी करने के लिए, लेकिन हाल फिलहाल में जो सिचुएशन बनी हुई है, खासकर जो पावर कंपनियां हैं उनके पॉजिटिव फेवर में है ये सारी सिचुएशन, क्योंकि हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ आगे जा रहे हैं और जो कंजम्पशन है वो धीरे धीरे बढ़ने वाला है। और एनएचपीसी भी धीरे धीरे अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ा रही है, एक के बाद एक दूसरी कंपनियों को एनसीएलटी के द्वारा एक्वायर करने की कोशिश कर रही है। तो बिजनेस डेफिनेटली इनका बढ़ने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि जरूर ये शेयर दोबारा आपको 27-28 रुपए तक जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो खरीदारी की है, बने रहने की सलाह होगी। फ्रेश बाइंग भी अगर आप करना चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन अगेन मैं आपको कहूंगा यहाँ पर खरीद के भूलने वाला काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ
पोजिशनल ट्रेडिंग लेनी है। अगर आप इस प्राइस पर खरीदते हो तो शेयर अगर 27-28 पे जाता है, 29 पे जाता है, तो आपको वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी, क्योंकि दोबारा गिरावट आएगी और दोबारा ये शेयर आपको अगेन 25 पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा, वहां से फिर तेजी आएगी। तो वो सिलसिला चलता रहेगा। जो इसका ग्राफ है वो आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं, और 10 साल में जो सिर्फ 19 रुपए का प्राइस रेंज है, स्पेशली आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।